seated here, from bench and desk to chair. You are the one who completed their journey from student of Gurukul to alumni of Gurukul. You are the most valuable earning of our Gurukul. We are proud of you. ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे गुरुकुल में शिक्षित होने का मौका मिला। आज जब उम्र के 26 साल पूरे हुए और गुरुकुल से दीक्षा लेने के बाद जब हम बाहर गए और जगह जगहों पे सभी संस्थाओं को देखा, दिल्ली देखी और भी बड़े जगह देखे और भी बड़ी संस्थाएं देखी, और उसके बाद फिर मैं कहता हूं ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं गुरुकुल का विद्यार्थी हूं। भले पेरेंट्स का आप पर ऑब्जर्वेशन हो या ना हो, लेकिन अंदर से इतनी स्ट्रेंथ आती है कि आप स्वयं से ईमानदार रहो। ऐसी शिक्षा हमें गुरुकुल से ही मिलती है। आजकल पेरेंट खुश क्यों होते हैं कि मतलब उन्होंने, भले उनका बच्चा पढ़ने में आगे हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन समझ सही होनी चाहिए, और वो सही समझ हमें गुरुकुल से ही प्राप्त होती है। मेरा जो अनुभव है मैं ये बताना चाहता हूँ सिर्फ कि एक फेल्यूअर स्टूडेंट भी गुरुकुल में गुरुकुल के संस्कार अगर लेके जाता है तो भी वो बहुत कुछ कर सकता है। मैंने फिल्म लाइन में काम शुरू किया, काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने। उसके बाद कहते हैं ना कि जो एक संस्कार और अपने जो रूटीन वर्क या सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो गुरुकुल से जो सीख के गए हम, तो वो वहाँ पे मुझे काम आया। कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि लोग बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की कि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस गुरुकुल में पढ़ के गए तो शायद ये चीज़ आपके लिए उतने मायने नहीं रखती है, क्योंकि जो यहाँ से पढ़ के जाता है शायद वो अपना रास्ता खुद बना सकता है। मैं सुबह लिखता हूँ, मैं शाम लिखता हूँ, मैं मंजिल लिखता हूँ, मैं मुकाम लिखता हूँ, अरे वो कलम भी दीवानी हो जाती है जिस कलम से मेरे गुरुदेव का नाम लिखता हूँ, जिस कलम से मेरे बापू का नाम लिखता हूँ। आप गुरुकुल रूपी वटवृक्ष के वो पहले बीज हैं
गुरुकुल के छात्रावास की नींव के वो पहले पत्थर हैं जिसके बाद बालक छात्रावास की व्यवस्था की शुरुआत हुई। मैं बुलाना चाहूँगी श्री विजय बापुरे जी को कि वे आएं और इस संदर्भ में क्रियान्वयन की रूपरेखा सुनिश्चित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें विजय बापुरे जी। हम एक ऐसा एसोसिएशन बनाने की कल्पना कर रहे हैं जिसमें सारे पुराने बच्चे जितने भी यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, हो चुके हैं या धीरे धीरे होंगे, वो सारे एक एसोसिएशन के माध्यम से जुड़े, एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो समाज को देने के लिए कुछ काम करे, जो सामाजिक काम में हिस्सा ले। समाज से हमने जो इतना लिया है या हमने सारी चीज़ें समाज से उठाई हैं, उनको पे बैक करें कैसे भी फॉर्मेट में, चाहे कोई सेवा दे के या चाहे उससे हम फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे उसमें कोई मेंटल हेल्प हो या और कोई हेल्प हो जो आप कर सकते हैं, वो एक एलुमनाई एसोसिएशन के थ्रू, जो अंडर प्रिविलेज्ड, जैसे एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनीबडीज़ लाइफ, तो आप एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हमने उस समय यहाँ पर जो बच्चे हमारे सानिध्य में उनके पेरेंट्स लोगों ने सौंप के गए थे, वो जहाँ तक उनसे मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरा हुआ। संस्कार के साथ साथ में शिक्षा का माहौल देते हुए हमने उन बच्चों के विकास में पूज्य बापूजी का आशीर्वाद लेते हुए अग्रसर हुए। जो यहाँ पर शिक्षक कार्य कर रहे हैं, मैं उनको सबसे बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ, और जो बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है। देश को नई ऊर्जा देकर उन्नति अब ललाट करो, फूलों सी तुम महक उड़ाकर मेहनत का आगाज करो, नई क्रांति की ज्वाला देकर अब फिर से तुम प्रयास करो, निज गौरव को लेकर तुम भू पर अमृत निर्माण करो। चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था जिसने पूरा भारत अखंड बना दिया। हमारे बापूजी ने इतने सारे चंद्रगुप्त मौर्य बनाए हैं और आप सभी को मिलके अखंड भारत फिर से बनाना है। हमको बापूजी का जो सपना है विश्वगुरु भारत, वो पूरा करना है। हम भद्रभट्ट बने ना बने, आप सभी को चंद्रगुप्त मौर्य बन के और हम सब मिलके बापूजी का वो संकल्प जरूर पूरा करें। बस इसी उद्देश्य को लेके जीवन में चलिए। जो तत्पर नहीं है वो रोगी है। तो समझ जाना कि निरोगता और रोगता का, अगर मुझे मेरे शरीर में अगर कैंसर भी है, ध्यानपूर्वक समझना, मेरे शरीर में अगर कोई भी कैंसर भी अगर पनप रहा है पर मैं एकदम मेरे कर्तव्य में एकदम निष्ठ हूं, तो मैं स्वस्थ हूं। केवल एब्सेंस ऑफ डिसीजेस ये निरोगता नहीं है, हम अपने कर्तव्य के प्रति कितना निष्ठावान हैं। गुरुकुल से बच्चे पढ़ के निकलते हैं तो कॉन्फिडेंस होता है। कैसे होता है कि ये हम जो पद्धति पढ़ रहे हैं बच्चों, भाइयों बहनों सबको मैं संबोधित करूंगी, उसमें एक अजीब सा कंफ्यूजन है। मैं एक साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, बीएससी मेडिकल किया, एमए इंग्लिश किया, एमए जर्नलिज्म किया, और ये सब करने के बाद हम जब पत्रकारिता करने मैदान में कूदे तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि काम शुरू करें तो कैसे करें। कई बार स्क्रिप्ट लिखने में हमें किसी अपने सीनियर की ज़रूरत पड़ती थी, कभी कभी एडिटिंग के टाइम, तो ऐसी बहुत बार कन्फ्यूज़न आता था। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने साल हमने जो अध्ययन किया, सीबीएसई बोर्ड पढ़ा या जो भी बोर्ड पढ़ा, उससे हमें मिला क्या? अंत में एक नौकरी तो मिल गई, लेकिन उस नौकरी को सर्वाइवल के लिए, उस नौकरी को बचाने के लिए हमें फिर या तो मंदिर में या गुरु के आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमें पाश्चात्य सभ्यता के तहत जो एजुकेशन मिल रही है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं है। गुरुकुल के प्रांगण में आपकी यात्रा
इन उद्देश्यों के आधार पर ही पूरी होती है। आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, भौतिक उन्नति हो, आपके व्यक्तित्व की उन्नति हो और आप सूर्य और चांद की तरह चमककर विवेकानंद, शिवाजी जैसे महापुरुष बनकर गुरुदेव की यश गाथा, सनातन संस्कृत की यश गाथा विश्व के कोने कोने तक पहुंचाएं। बापूजी का संकल्प है कि गुरुकुल खोलने का मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे गुरुकुल से पढ़े हुए विद्यार्थी विश्व के कोने कोने में सनातन संस्कृति का प्रचार करें और उनका जीवन उज्जवल और भविष्य उज्जवल हो।